हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और प्यारे से नए व्लॉग के साथ। तो जी अभी टाइम ना सुबह की 6 बजे का ही टाइम हुआ है। और मैं उठी थी उसी टाइम पे। मैं 4 बजे उठ जाती हूँ, क्योंकि ये भी जैसे सुबह जल्दी जाते हैं काम पे, तो मुझे फिर उठना पड़ता है और मैं अपने उठ के अपने काम पे लग जाती हूँ। जैसे कि मैं आपके साथ डेली ही अपना सुबह का रूटीन शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर जी नहा धो के तो मैंने अपनी दिया बत्ती भी कर दी है। और केशव भी उठ गया था 5:30 बजे के आसपास में। जैसे इसके पेपर चल रहे हैं इन दोनों के, तो केशव उठ जाता है तो थोड़ी बहुत अपनी सुबह के टाइम तैयारी कर लेता है। क्योंकि सुबह का पता ही है कितना फ्रेश वातावरण होता है इस टाइम। अगर हम कुछ भी सोचते हैं ना तो वो ना फटाफट से ही वो याद हो जाता है, चाहे कोई बड़ा हो चाहे कोई छोटा हो। अगर हम कुछ भी कोई चीज़ को सोचते हैं या करते हैं ना, वो बिल्कुल ईजिली ही हो जाता है वो काम। और यहाँ पर ना दिया बत्ती मैंने कर दी है। उसके बाद अपना कोटी वगैरह पहन ली है और थोड़ा सा हाथों पे और चेहरे पे अपना मॉइस्चराइजर लगा लिया है, क्योंकि सर्दी इतनी हो रखी ना, बस पूछो ही मत। यहाँ तो ना भाई बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है। इतने हाथ पैर सुन हो जाते हैं सुबह के टाइम पर, बस क्या ही करें। पर देखो काम तो करना ही पड़ता है, अगर काम नहीं करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा सारे काम में गड़बड़ हो जाती है। तो मैंने अपनी कोटी पहनी, शाल ओढ़ लिया, क्योंकि शाल के बिना मुझे वही रहा जाता नहीं है, तो मैं शाल जरूर ओढ़ती हूँ। और हमारे घर में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ठंड है। तो मैंने ना जैसे जब मैं काम करती हूँ तो काम करते करते मैंने इसमें ना कुकर में आलू उबलने के लिए रखे थे। ये आलू भी उबल गए हैं, क्योंकि नाश्ते में अभी बनेंगे आलू के पराठे। तो केशव की फरमाइश मम्मी कह रहे हैं आलू के पराठे बना लो, कई दिन हो गए हैं। तो ये आलू के पराठे बनेंगे सुबह के टाइम पे, और ये अपना खा लेंगे और लेके चले जाएंगे, क्योंकि दोनों के ही पेपर हैं। और जैसे एक दिन की छुट्टी केसों की होती है, एक दिन छुट्टी श्लोक की होती है, तो इस तरीके से ये रहते हैं घर पे। पर आज ऐसे दोनों के ही पेपर हैं। तो यहाँ पर ये आज थोड़ा सा लेट से ही जाएंगे, ये भी केसों के पापा घर पे ही हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि ये भी आज पराठे खा लें, क्योंकि ये बहुत ही कम ही घर पे रहते हैं जिस टाइम तक मेरा नाश्ता पानी अच्छे से बनता है। तो नहीं तो सुबह के टाइम थोड़ा जल्दी निकल जाते हैं, वहीं पर ये एक आधी रोटी खा के जाते हैं। तो बस मैंने इधर ना इनको निकालने के बाद ना गरम गरम से ही इनको छील लिया है, क्योंकि गरम ही छील सकते इसको आसानी से। ठंडे होने के बाद ना बिल्कुल भी नहीं छील सकते, आलूओं को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है। और फिर मैंने क्या किया, हाथ से तो ना थोड़ा सा गरम लग रहा था, फिर मैंने कुत्के के साथ इसको अच्छे से फोड़ लिया है। और नए आलू भाई, नए आलू तो ना इतने सूखे सूखे से हो गए, जब हम रोटियों में इसको भरेंगे ना तो देखना आप आगे। नहीं तो कभी कभी आलू ऐसे आते हैं बिल्कुल गिले गिले से, तो भरने में ना रोटियों में बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है। तो आलू को फोड़ने के बाद ना मैंने इसमें सारे मसाले ऐड कर दिए हैं, हल्दी नमक मिर्च जो भी है। तो नमक नहीं डाला मैंने अभी तक, तो नमक मैं थोड़ी देर के बाद डालूंगी आटा वगैरह गूंदने के बाद। और इसमें डाल दी मैंने सूखी मेथी, जो कि मैंने अभी ना घर पे सुखाई थी एक गुच्छी लेके, तो बिल्कुल हरी हरी है और बिल्कुल सूखी हुई, और उसकी खुशबू ना अलग ही है। तो नाश्ते की तैयारी मैंने कर दी है, लगभग आटा लगा दिया है और पराठों के लिए आलू का डो तैयार कर दिया है। और अभी जैसे केशव भी नहाने की तैयारी कर रहा है, और मैंने कपड़े धोए थे ये शाम मतलब दिन में धोए थे, और इन पर प्रेस नहीं हो पाई है और ये रह गए। अगर साथ साथ में प्रेस हो जाए ना कपड़ों पे तो हो जाती है, अगर छूट गए तो भाई छूट जाते हैं। और मैं ना कुछ और ही करने लगी थी दोपहर के बाद, यानी कि इससे पहले, तो इस वजह से मेरे कपड़े रह गए हैं। और 2-3 सूट मेरे हैं और बच्चों की ड्रेस हैं। और बाकी जो कपड़े की तय करने वाले होते हैं तो मैं तय तो मैं साथ में ही कर देती हूँ, पर बस कभी कभार ना मैं भी थोड़ा सा प्रेस करने में आलस कर जाती हूँ, क्योंकि दिन भर देखो इतने काम होते हैं बहुत ज़्यादा, तो देखो थक तो जाता ही है कोई। ये तो है नहीं कि हम भी वही मशीन है। सुबह लगती हूँ मैं, और मैं ना सुबह छोड़ती हूँ बेड को, और शाम को जो सोती हूँ तभी जाके बेड पे लेटती हूँ। नहीं मुझे दिन में 1 मिनट की फुर्सत नहीं लगती है। कभी कभी तो मुझे ना दिन में छुट्टी लगती है, और चाहे कितने भी काम कर लो। तो बस यहाँ पर मैं फटाफट से इनके कपड़ों पर प्रेस मारी हूँ। और जैसे केशव नहाने के लिए गया हुआ है तो गरम गरम कपड़े पहन लेगा, क्योंकि भाई कपड़े पहनते हैं शुरू में तो ठंडे भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। और केशव यहाँ पर ना कर है अपनी दिया बत्ती, तो ये भी अपना 2 बत्ती ही करके जाता है। और जैसे हनुमान चालीसा भी पढ़ता है सुबह के टाइम। और जैसे फिर मैंने श्लोक को भी नवा दिया था। तो बच्चों को नवाने का काम मेरा ही होता है, खासकर तो मैं श्लोक को तो मैं ही नवाती हूँ। पता है बच्चे ठंड में कैसे नहाते हैं भाई, पानी पानी गिरा कर ही आ जाएंगे। तो बस ये कंबल यहीं पर पड़ा हुआ था, तो उसकी भी तय लगा के रख देती हूँ। और अभी बताती हूँ आपको एक टिप्स। और भाई जैसे हम कंबल में कवर डालते हैं, तो मैंने इस कंबल में ना कवर डाल दिया है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ भी गई है। और जैसे हम कंबल में कवर डालते हैं तो अंदर से वो इकट्ठा हो जाता है, उसके कोने से लटक जाते हैं कंबल के। और एक बेस्ट आइडिया है भाई, बड़ी सुई लेके और एक मोटा धागा आता है रील, तो उसके ना चारों तरफ से इसकी सिलाई कर दीजिए, और एक बीच में कर दीजिए थोड़ी सी
3-4 टांके लगा दीजिए तो बिल्कुल भी नहीं हिलेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। नहीं तो ना ये बिल्कुल इकट्ठा हो जाता है और इसकी तय तो बनती भी नहीं है और फिर ओढ़ने में भी थोड़ी सी दिक्कत आती है। जैसे मैंने अभी ना टांके लगा रखे हैं इस पे रील की, और दिखाई भी नहीं दे रहे हैं क्योंकि इसके कवर में ना वाइट रंग का ही डिज़ाइन है इस वजह से। तो भाई आप भी ज़रूर ऐसा आइडिया अपना के देखना, क्योंकि ये आइडिया मेरी बड़ी बहन ने बताया था, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा तंग हो गई थी कवर डालने के बाद बस पूछिए मत, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी मैं। तो फिर मैं तब से यही आइडिया अपना रही हूँ हर साल। और उसके बाद फिर मैंने सलोक की भी अपना तेल वगैरह लगा दिया है, और बाकी जो कपड़े पहनने का काम ना ये खुद से ही कर लेगा। और उनको तैयार करने के बाद ना फिर मैं अपना करूँगी नाश्ते की तैयारी, तब तक ये अपना और कुछ काम कर लेंगे। और बेड को बाद में ठीक करूँगी इनके जाने के बाद, क्योंकि काम मुझे बहुत सारे करने हैं। बस मैंने आज अपना ब्लॉग ना थोड़ा सा लेट से स्टार्ट किया है, क्योंकि सुबह भी ना बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। और ना इसको ना चेहरे पे लगा थी मैं इसकी मॉइस्चराइज, क्योंकि थोड़ी ठंडी भी लगती है, पर ये बहुत ज़्यादा नखरे भी करते हैं, कहते मम्मी मैंने लगवा रहा। तो इससे ना बिल्कुल भी चेहरे नहीं फटते हैं, जो ये डिब्बी मैंने मंगवा रखी है। चलिए अब कर लेते हैं नाश्ते की तैयारी। तो एक गैस पे रख दी मैंने चाय बनने के लिए। आज मैं चाय बनाऊंगी, क्योंकि पराठों के साथ चाय अच्छी लगती है, मतलब कि चाय के साथ पराठे अच्छे लगते हैं। तो एक रोटी मैंने पहले गाय की निकाल दी है, उसके बाद रोटी को बेल के और आलू की पिट्ठी सी ना बना के इस पे रख दी है, और इसको बंद करके बेल लेंगे। तो आलू के पराठे मैं एक ही रोटी में ही बनाती हूँ, आलू के भी और जैसे गोभी के हो गए, इस तरीके से मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं एक ही रोटी में भर के बनाऊँ, क्योंकि एक ही रोटी में भरे हुए पराठे ही मज़ेदार बनते हैं। और आज तो ना मेरे से ना भी खूब बड़े बड़े पराठे बन रहे थे, जैसे होटलों पे बनते हैं ना वैसे ही, और फूल बड़े थे बिल्कुल करारे। देखो चमचे भी नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल फिसल रहा है, तो मज़ेदार है ना, और देखने में कितने टेस्टी लगे हुए हैं। तो एक बार तो मेरा ये था कि मैं ऊपर छत पे बनाऊंगी अंगीठी पे, क्योंकि चूल्हा तो गिल्ला है, पर ना बहुत तेज़ वाली हवा चली हुई है, बहुत ही भयंकर वाली, इस वजह से तो फिर मैंने नीचे ही बना दी है। और यहाँ पर लगा दी मैंने सलोक के लिए प्लेट, और चाय डाल दी है। और चाय तो सलोक ना बहुत ही कम पीता है, बस ये है कि कभी कभार, और इसने ना चाय छोड़ भी दी थी, क्योंकि चाय नहीं पीता है। हाँ केशव को लगी हुई आदत चाय पीने की, वो चाय खूब पीने लग गया है, चाहे उसको कितना भी मना कर लो। और मैं अपने बच्चों को चाय बहुत ही कम पिलाती हूँ, और केशव तो ना कम से कम 12-13 साल में अब चाय पीने लगा है। और उसके बाद फिर मैंने केशव के लिए भी लगा दी है, तो गरम गरम ये खाते रहेंगे, और इनके लंच के लिए भी और इनके खाने के लिए भी बना रही हूँ मैं। और ये चले गए थे अपने काम पे, इन्होंने रोटी खाई है, इन्होंने पराठे खाने से इन्होंने मना कर दिया था, क्योंकि ये पराठे भी कम ही खाते हैं। और देखो यहाँ पर हमारे फूले फूले पराठे, और एक ही में पेट भर जाएगा, क्योंकि खूब बड़े बड़े हैं, बिल्कुल मज़ेदार है। और ये देखो, और मैंने पहली बार इतने बड़े पराठे बनाए हैं, क्योंकि मैं इतने बड़े पराठे बनाती नहीं हूँ, और ज़्यादा बड़े पराठे होते हैं ना वही टेस्टी लगते हैं। देखो बिल्कुल फूले फूले अंदर से फूल गए हैं। तो उसके बाद ना रोटी मेरी बन चुकी थी, और अभी ना जैसे पानी वाले भी बीच में आ गए थे, तो पानी की पिप्पी भरवा ली है। अब जैसे ना सर्दियों में एक दिन छोड़ के ही आते हैं पानी वाले, तो एक पिप्पी भरवा लेते हैं, तो 2 दिन चल जाती है, यानी कि एक दिन छोड़ के ही आते हैं। और अब जैसे मटके में पानी भरते थे ना पहले, उसको मैंने आज खाली कर दिया है, तो उसको भी उठा के रख देंगे। और मटके में जैसे ठंडा पानी होता है बहुत ज़्यादा वाला, तो वो तो भाई पीने के लायक होता ही नहीं है इस मौसम में। तो आज उसको मैं उठा के रख दूँगी। तो दोनों बच्चों का लंच वगैरह हो गया था, तो यहाँ पर मेरी भी चाय रखी हुई थी, तो मैं भी अपना एक पराठा खा लेती हूँ, क्योंकि गरम गरम है, और पराठे गरम ही अच्छे लगते हैं। और अच्छा ये आप सभी चाय नाश्ता कर लीजिए, गर्मा गर्म पराठे। और उसके बाद आपसे मैं काफ़ी देर के बाद मिल रही हूँ। तो केसर सलोक चले गए हैं स्कूल में, और यहाँ पर मैंने अपना रसोई का सारा काम निपटा दिया है, फिलहाल बर्तन भांडा सारा साफ़ कर दिया है, रसोई को समेट दिया है, दूध भी छान दिया है। तो दूध ना केसर स्कूल से जाने से पहले ही लेकर आ जाता है। और अभी आपको दिखा रही मैं दांत ना बाहर बेचने वाली आई हुई थी, एक जो होते हैं ना गांव में फिरते हैं चिमटे पलटे तवे बेचने वाले, जो गड्डी लवार होते हैं, शायद गड्डी लवारे बोलते होंगे उनको, तो वो आई हुई थी बेचने के लिए, तो मैंने उनसे लिया है। और मेरे पास दांत नहीं था, तो दांत की खोज ना मैं कहने से करती कि कोई बेचने वाला आए तो मैं लूँ, क्योंकि जैसे सर्दियों में ज़्यादा जरूरत पड़ती है इसकी, साग वगैरह चीरने के लिए, मेथी चीरने के लिए, और सबको साथ हम चीरते ना तो काफ़ी टाइम लगता है। तो ये दिया है 100 रुपये का, तो यहाँ पर इसको भी धुल के रखूँगी। और यहाँ पर रसोई बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है, और मैंने रोटियों का डब्बा भी आज धुल दिया है, और पोछा भी यहाँ पर लग गया है। तो कुछ देर के लिए यहाँ का तो काम हो गया है ख़त्म, और अभी चलते हैं अंदर से। मैं पोछा लगाते लगाते यहाँ तक लेकर आ गई हूँ, तो पूरे घर में पोछा लग गया है, सिर्फ ये आंगन ही रह गया है।
तो मुझे थोड़ी सी जल्दी भी है काम करने की, क्योंकि नीचे काम ख़त्म करने के बाद फिर मुझे ऊपर भी बहुत सारे काम करने हैं। तो मेरा अभी ना छत पे काम बढ़ने वाला है बहुत ज़्यादा बड़ा, जो कि अभी आपको आगे देखने को मिलेगा। और भाई मैं पोछा हमेशा ऐसे लगाती हूँ हाथ से बैठ के। जितनी सफाई ना हाथ से पोछा लगाने में आती है ना, उतनी वाइपर से नहीं आती है। जो होता नहीं डंडे वाला, उसको क्या बोलते हैं भाई, मुझे पता नहीं है। और जैसे हम हाथ से पोछा लगाते हैं, इसके वही फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं हमारे शरीर के लिए। हमारे जैसे कमर भी ठीक रहती है, और जो हमारे कंधे हैं, बाजू हैं, वो भी ठीक रहती हैं। इनकी भी ऐसी एक्सरसाइज होती रहती है। और हाँ, एक और बात आपको बताती हूँ, जैसे कि मुझे पहले पता नहीं था भाई, और अब पता है। तो जैसे ये बाल्टी का जो पानी ना पोछा लगाया हुआ, तो इसको ना कभी भी आप ना मेन गेट पे मत डालना पोछा लगाने के बाद। हम अक्सर क्या करते हैं, गाँव में भी देखा होगा कई बार, पोछा लगाया और सीधा जैसे रैंप पे पानी डाल दिया, तो भाई ये घर के लिए बहुत ही हानिकारक ही होता है, यानी कि नेगेटिव ऊर्जा फैलती घर में। जैसे हम पूरी घर की गंदगी साफ करते हैं इस पानी के साथ, और उसी को फिर हम ना बाहर डाल देते हैं सामने, जहाँ से हमारा लक्ष्मी आने का जो मेन दरवाज़ा होता है। तो उस पर तो बिल्कुल साफ सुथरा पानी डालना चाहिए। और मैं ऐसी गलती करती थी भाई, मुझे भी अभी कुछ दिन पहले ही पता चला है, कुछ दिन नहीं सॉरी, एक साल हो गया मुझे पता लगा इन बातों का। इसलिए मैंने आपको ये बात बताई है भाई। आपको अच्छी लगे तो कर लेना, ये आपकी मर्जी है। और इस पानी को डालने का तरीका है भाई, चाहे तो सीधा 10 नाली में डालो पोंछे के लगाए हुए पानी को, और चाहे फिर आपको टॉयलेट में फ्लैश कर दीजिए। अब मैं टॉयलेट में ही फ्लैश करती हूँ, कभी भी भाई मेन गेट पे नहीं डालती हूँ पोछा लगाया हुआ पानी बिल्कुल भी। तो यहाँ पर मैंने बाल्टी को भी मांज दिया है। और उसके बाद जो था ना ये स्टैंड मटके का, तो उसको भी मैंने अच्छे से रगड़ के साफ़ कर दिया है आराम से बैठ के, क्योंकि अभी ना तो मटके की ज़रूरत है और ना ही स्टैंड की, कुछ दिनों के लिए, सॉरी कुछ दिनों के नहीं कुछ महीनों के लिए। और उसके बाद यहाँ का मेरा सारा काम निपट चुका है। कपड़े आज धोने थे, नहीं वीरवार था। और टॉयलेट को साफ करते हुए मैं सुबह नहाने से पहले ही, और यहाँ पर बाथरूम को बिल्कुल सुखा दूंगी, क्योंकि मुझे बाथरूम बिल्कुल सूखा सूखा ही अच्छा लगता है। और उसके बाद ना हाथ धो के आ गई थी मैं अंदर। तो यहाँ पर मैं करी हूँ थोड़ी सी खाने की तैयारी, यानी कि दोपहर के लिए, क्योंकि छोटे दिन हो रखे हैं, और ना दोपहर का पता चलता नहीं, ना ही सुबह का पता चलता भाई, और कब दोपहर के बाद शाम हो जाती है। तो सब्जी में तो और कुछ थे नहीं घर में, सिर्फ ना बेसन रखा हुआ था। और मैं यहाँ पर बना रही हूँ बेसन के गट्टे की सब्जी, यानी कि पहले ना इसका बेसन का डो तैयार कर लिया है, और उसके लंबे लंबे गोले से करके तो गर्म पानी में डाल देंगे, और यहाँ पर ये उबलता रहेगा, तब तक फिर हम चलेंगे ऊपर काम करने के लिए। और बेसन में क्या डालना है, जो हमारे होते हैं डेली के मसाले वो डाल दीजिए, और सूखी मेथी डाल दीजिए। तो बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी बनती है इसकी। जैसे मैंने भी यहाँ पर इसके लंबे लंबे बना लिए हैं, और डाल दें गर्म पानी में उबलने के लिए। तो आधा घंटा 15-20 मिनट आप अपनी मर्ज़ी के अनुसार इसको उबाल सकते हैं। देख लेना इसको निकाल के को। तो यहाँ पर मैंने गैस को बिल्कुल कम कर दिया है, ताकि मैं जब तक ऊपर काम करूँ ना, तो ये आराम से उबलते रहें। और उसके बाद यहाँ पर मुझे ना काफ़ी देर काम मेरा, तो रात के समय ना एक ये कट्टा मंगवाया था कली का, जो कि मुझे अभी कली करनी है। जो ना ये ऊपर की जो साइड में दीवार हैं इन पे, तो दीवार पे नहीं हो पाई थी और रह गई थी, क्योंकि दीवार पे तो मेरे नीचे नीचे ही सफाई हो पाई थी लास्ट दिवाली के दिन तक। तो ये रह गई थी। और कुछ जैसे हमने दोबारा से छत पक्की करवाई ना, इस वजह से भी मैंने छोड़ दिया था कि बाद में कर लेंगे। और फिर अब जाके इसका नंबर आया है। तो रात को ही मैंने एक कट्टा कली का और एक रंग का और एक पैकेट और इसमें गिरता है कली में, वो मैंने मंगवाया था रात के समय ही। और अब इसको मैंने अभी भिगो दिया है, तो इस बाल्टी में ये उबलती रहेगी, क्योंकि कली ना उबलती है काफ़ी देर के बाद ये जैसे जैसे गल जाएगी। और देखते हैं दोपहर के बाद ही करेंगे। और बाहर की साइड में कली ठीक रहती हैं, क्योंकि बारिश के समय ना फिर जल्दी ख़राब भी हो जाती है, चाहे कली हो चाहे पैंट हो। तो बारिश में तो देखो ख़राब हो जाती है जल्दी, और धूप में भी। तो इस वजह से फिर मैंने कली ही मंगवा ली कि कली ही कर लेंगे। और वैसे ना ऊपर ज़्यादा लग भी जाता पैंट, और वही अपने हिसाब से ही करना ठीक रहता है। तो बस इधर मैंने इसमें डाल दिया पानी, और ये उबलती रहेगी, और मुझे करने हैं अपने और बाकी काम। तो देखते हैं कब तक हो पाएगी। तो काम मैंने भाई बहुत ज़्यादा बढ़ा रखा है, और कल ही मेरा हाथ फट भी जाते हैं बहुत ज़्यादा बड़े। मुझे इस बात की भी टेंशन हो रखी है, क्योंकि एक तो ऊपर से ठंड है, और ऊपर से ना कली जब करते हैं ना हाथ बहुत ज़्यादा फट भी जाते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने सुखाना था बाजरा, तो बाजरा का मुझे पिसना भी करना है। तो बस इधर इसको धूप में डाल दिया है, देखती हूँ कब तक हो पाएगा ये पिसना भी मेरे से। तो काम मुझे बहुत सारे करने हैं, और ना अभी हमें कहीं जाना भी है। तो मुझे अभी ना रोटी सब्ज़ी भी अभी बनानी है, इनका भी आने का टाइम हो गया था। तो उसके बाद फिर मैंने सब्ज़ी की भी तैयारी कर ली है, सारा सामान ऊपर लेकर आ गई थी। और हवा ना बहुत तेज़ बड़ी चली हुई थी, पर ये कि रसोई में हवा नहीं लगती है, थोड़ा सा फ़र्क रहता है। तो सब्ज़ी मैंने छोंक दी है। तो मसाला यहाँ पर मेरा भुन रहा था, और मसाला पकाने के बाद फिर जो है ना गट्टे तो इसमें डाल देंगे, जो से अभी दिखा रही हूँ आपको मैं। तो देखिए मसाला यहाँ पर अच्छे से पक गया है बिल्कुल। तो जब मसाला घी छोड़ दे तो समझ लीजिए हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है।
उसके बाद मैंने डाल दिया इसमें पानी। पानी आप ना गट्टे सब्ज़ी में अपने मर्ज़ी के अनुसार डाल लीजिए। तो वैसे भी बेसन ना ज़्यादा पानी सोख लेता है, चाहे आप कितना ही पानी डालोगे ना बाद में वो सूखी सूखी सी हो जाएगी। तो बस उसके बाद मैंने ना इसके पीस बना लिए हैं कट करके, और उसके बाद डाल दिया है ये सब्ज़ी में ये गट्टे। तो ये हमारी सब्ज़ी पकती रहेगी। और उसके बाद फिर मैंने ना सब्ज़ी बनने के बाद रोटी भी बना ली थी। और ये देखो हमारी सब्ज़ी ना कुछ इस तरीके से बनी है भी, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगती है, यम्मी यम्मी। तो चलिए वीडियो यहीं पर करते हैं एंड, और मिलते हैं आप सभी को एक बार फिर से नए व्लॉग के साथ। अब तक के लिए बाय बाय। अपना और अपनों का ख्याल रखना।